ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक का पैटर्न से थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या ट्विस्ट है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या बोलता है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 25। मतलब एक एपी दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। एक एपी कैसा दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और डॉट 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 लास्ट टर्म कितना है उसका 253 दिया हुआ है। तो इस एपी का हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, हमको 20 टर्म फाइंड करना है। लेकिन कहां से फाइंड करना है, फ्रॉम लास्ट। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन देखे थे उसमें जो भी टर्म फाइंड कर रहे थे एपी के फ्रंट से फाइंड कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, 253 से गिनते हुए पीछे आएंगे और बोलेंगे 20 टर्म्स मेरा ये है। समझ में आया क्या हो रहा है। पहले हम लोग क्वेश्चन में जब 20 टर्म खोते थे तो आगे से खोजते थे 1 2 3 ऐसे करके बढ़ते थे। लेकिन ये वाला जो फ्रॉम लास्ट से 20 टर्म खोजना मतलब पीछे से गिनेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है। एपी के लास्ट में 253 से पीछे गिनना चालू करेंगे। तो 253 के बाद क्या होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करते चलेंगे और गिनेंगे 20 टर्म का वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम लोग एपी को ही रिवर्स कर देते हैं। तो क्या करना है हम लोग को, रिवर्स द एपी। एपी को अगर हम लोग रिवर्स कर लेंगे तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म। तो कैसा लगेगा देखने में, 253 डॉट 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 क्या लगेगा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, 8, 3। समझ में आया कैसे हुआ। इसको क्या करना, फ्लिप करना। मान लीजिए ये पेन ऐसे है, ये पेन को ऐसे करके हम लोग फ्लिप कर दिए तो इधर से हो गया। मतलब ये वाला इसका एंड था, देख रहे हैं पेन को ऐसा है तो ये वाला व्हाइट वाला इसका एंड है और ये पॉइंटेड क्या है, इसका फ्रंट है। इसको क्या करना है, सिंपली हम लोग को ऐसे करके फ्लिप कर दिए तो ये व्हाइट वाला क्या हो गया, इसका फ्रंट एंड बन गया और ये वाला क्या हो गया, इसका एंड बन गया, मतलब बैक एंड हो गया। ठीक है। तो हम लोग देखे तो इसको क्या करना है, इसको फ्लिप कर दिए तो 250 टर्म पहले आ गया, 13 यहां आ जाएगा, 8 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका ए क्या हो जाएगा, इसका ए का वैल्यू हो जाएगा 253। अब कोई बोलेगा डी कैसे निकाले, तो डी निकालने का सेम फॉर्मूला था A2 माइनस A1। तो यहाँ पे तो हमको कोई टर्म दिखा नहीं, तो जहां दो टर्म दिखेगा कंटिन्यू में, मतलब कंजिक्यूटिव दो टर्म दिख गया, लगातार जो दिख गया उसको लेंगे। तो किसको लेना पड़ेगा, 13 और 8। तो 13 और 8 में हम लोग A1 मानेंगे 13 को और A2 मान लेंगे 8 को। तो A2 माइनस A1 दैट इज 8 माइनस 13। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू हो गया -5। ठीक है। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करना चाहते हैं, तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हमको n का वैल्यू पता है, कितना है n का वैल्यू, n का वैल्यू है 20 टर्म फाइंड करना है। तो हम लोग an का फॉर्मूला यूज, जब भी टर्म फाइंड करने का बात आता है हम लोग an का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है 20 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 253 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं। A20 253 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 हो गया 19, 19 इंटू -5। तो A20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A20 का वैल्यू हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू 5 कितना होता है -95 हो गया। A20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 253 प्लस माइनस 95। ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो A20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इसको 253 को 95 से माइनस करेंगे तो आंसर आता है 158। यही हमारा आंसर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, लास्ट का क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो क्या बोलेंगे, हैंस 158 इज द 20th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट। मतलब अगर एपी को अगर हम लोग पीछे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो उसका 20 टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा 158। नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। तो क्या बोला, हम लोग लिखते हैं सम ऑफ कौन सा टर्म, 4th टर्म। तो A4 और A8 का जब सम किए, सम मतलब प्लस किए, तो आंसर कितना आया 24 आया। वही चीज बोला है यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे
एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द 10th टर्म इज 44। तो सिक्स्थ और 10th टर्म का सम कितना है, तो मतलब सिक्स टर्म और 10th टर्म, सॉरी ए 10 दोनों को ऐड किए तो कितना आया, 44 आया। हमसे क्या बोलता है, हमको बोलता है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी का हमको 3 टर्म निकालना है। तो आप लोग को तो पता ही होगा, जब भी हम लोग को बोलेगा एपी लिखने के लिए, तो एपी लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए ही चाहिए। एक तो ए पता होना चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी के बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या टर्म निकालना, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ए फोर इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ए फोर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए फोर का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 3D। ए फोर निकल गया, क्या निकालना है, ए 8 निकालना है। तो ए 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए 8 का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए फोर का वैल्यू दिया हुआ है तो इसको आगे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए फोर का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, अच्छा नहीं, सॉरी, ठीक है जी, हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं करना, ए 8 का वैल्यू दिया होता है, ए 8 का हम लोग क्या, ए 8 का वैल्यू दिया नहीं है, हम लोग यहाँ पे ए 8 का फॉर्मेट लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा 7D। ठीक है, अब ये जो ए फोर दिया और यहाँ पे जो ए 8 का जो हम लोग निकाले इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ऐड करते हैं, ए फोर प्लस ए 8 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 24। तो यहाँ पे क्या है, ए फोर प्लस ए 8 को ऐड किए तो कितना आया 24। तो ए फोर का वैल्यू देखिए हम लोग निकाले हैं, कितना है, ए प्लस 3D, प्लस का साइन है, प्लस दे दिए, ये वाला प्लस को यहाँ लिख दिए। ए 8 का वैल्यू क्या है, ये, तो क्या लिखना है, ए प्लस 7D। समझ में आया, ए फोर का वैल्यू कहाँ से आया, ए फोर का वैल्यू यहाँ से आया, कितना, ए प्लस 3D। तो ए फोर की जगह क्या लिख दिए, ए प्लस 3D, ये प्लस था तो यहाँ प्लस दे दिए। ए 8 का वैल्यू क्या है, ए प्लस 7D, तो लिख लिए ए प्लस 7D इक्वल टू कितना हो गया 24। यहाँ पे ए दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस, तो 2A प्लस 3D प्लस 7D कितना हो गया 10D इक्वल टू कितना हो गया 24। अब इसको इक्वेशन मानने से पहले एक चीज देखेंगे, ये पूरे टर्म में मतलब यहां से लेकर के यहां तक एक चीज कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2। तो 2 को हम लोग निकाल देते हैं बाहर, तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो कैसा लगेगा देखने में, a प्लस 5D यहाँ पे हो जाएगा 24, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा इसका 12। तो a प्लस 5D इसका वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। सेम यही प्रोसीड्यूर यहाँ पे क्या है, A6, तो A6 के लिए करना होगा, A10 के लिए करना होगा, फिर दोनों का जो वैल्यू आया वो दोनों वैल्यू को ऐड करके 44 लिखना है। तो आप लोग कर लीजिएगा वही प्रोसेस से, हम डायरेक्टली लिखना चालू करते हैं। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A6 प्लस A10 का वैल्यू कितना है 44। A6 का वैल्यू कितना होगा, याद कीजिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 5 इंटू डी कितना हो जाएगा 5D, A प्लस 5D प्लस A10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना 10, तो 10 माइनस 1 डेट इज 9, 9 इंटू डी कितना हो जाएगा 9D इक्वल टू 44। यहाँ भी A यहाँ भी A प्लस A कितना हो गया 2A, 2A प्लस 14D इक्वल टू कितना हो गया 44। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो A प्लस 7D इक्वल टू हो गया 44। ठीक है, इस 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो A प्लस 7D इक्वल टू 44/2, कैंसिल किया तो आंसर कितना है 22। तो A प्लस 7D का वैल्यू हो गया 22, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तक ना ही हमको A का वैल्यू पता चला है ना ही D का, तो उसको क्वेश्चन को जो आया है इक्वेशन उसको और रिड्यूस करना चाहिए हमको। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है उसको पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रॉम के बाद कौन सा इक्वेशन है 2, तो 2 को पहले लिखेंगे, A प्लस 7D इक्वल टू 22। और इक्वेशन 1 क्या है, देखिए इक्वेशन 1 A प्लस 5D इक्वल टू 12। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, A प्लस 5D इक्वल टू 12, माइनस करना, माइनस माइनस माइनस,
तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। 7d माइनस 5d कितना होता है 2d, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 माइनस 12 तो कितना होता है 10 होता है। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/2, कैंसिल करेंगे तो कितना आया 5, तो d का वैल्यू कितना हो गया 5। d निकल गया ना। अब हमको क्या निकालना है a निकालना है। तो a निकालने के लिए किसी का भी वैल्यू में पुट कर देते हैं। हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, आप चाहे तो 2 में भी, चलिए इस बार 2 में पुट करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो 2 में पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करके बनाते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या था, ये देखिए इक्वेशन 2 क्या है a प्लस 7d इक्वल टू 22। तो जहां पे d है वहां पे 5 पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू कितना था 5 इक्वल टू 22। तो a का वैल्यू कितना आ गया 7 5 जा सॉरी a प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 22। तो ये 35 को क्या करना इस साइड लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 22 माइनस 35। तो a का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पे कर देते हैं रफ में। यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो जाएगा हमारा -13। ठीक है, -13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 22 और 35 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 13। तो दोनों में से बड़ा कौन नंबर है 35। 35 का आएगा क्या साइन माइनस, इसलिए आंसर क्या आएगा -13। अब हमको एपी का कितना टर्म लिखना है 3 टर्म। तो ए ही पहला टर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकलना है A2 लिखना है। तो A2 क्या लिखते हैं, A2 का वैल्यू होता है a प्लस डी। तो a का वैल्यू कितना आया -13 और d का वैल्यू कितना हुआ 5। तो A2 का वैल्यू मेरे लिए कितना हो जाएगा, A2 का वैल्यू हो जाएगा -8। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे आगे फर्दर करते हैं, हम लोग आगे बनाते हैं। हम लोग A3 का वैल्यू निकालते हैं। फिर से देख लीजिए क्या किए, अगर वहां नहीं समझ में आया तो a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू आया था -13। हमको क्या निकला है, हमको 3 ठो टर्म लिखना है AP का। तो A1 A2 A3 लिखना है। तो A1 इज नथिंग बट a, तो a का वैल्यू आ गया -13। अगर A2 निकालना है तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं a प्लस डी। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -13 और d का वैल्यू है 5। तो प्लस माइनस प्लस माइनस 13 में से 5 गया तो कितना आता है 8 आता है। दोनों में से बड़ा कौन 13, 13 का आगे क्या साइन माइनस, तो -8। A2 का वैल्यू कितना हो गया -8। अब क्या निकालना A3। A3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं याद कीजिए, A3 का वैल्यू होता है A2 प्लस डी। तो A2 का वैल्यू कितना है, देखिए अभी A2 का वैल्यू जस्ट निकाले -8 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा -3। A3 का वैल्यू कितना हो गया -3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग से क्या पूछा था, हम लोग से पूछा गया था कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ APR। कौन कौन हो जाएगा पहला टर्म हो जाएगा A, A2 A3। तो हो जाएगा -13 -8 एंड -3। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल है, खाली वर्डिंग लिख दिया है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए सुभा राव, ठीक है, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी, मतलब एक साल में कितना सैलरी मिला उसको 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो क्या बोला, एक सुभा राव था, ठीक है, मान लेते हैं इसे सुभा राव, काला सुभा राव, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसको क्या मिला, उसको हम लोग वो स्टार्ट किया अपना जो भी था इस काम स्टार्ट किया 1995 में स्टार्ट किया, ठीक है। 1995 में वो अपना काम जब स्टार्ट किया तो उसको सैलरी कितना मिला, उसको सैलरी मिला था उस टाइम में 5000, ठीक है, उसको सैलरी मिला कितना 5000, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट ईयर, कौन सा ईयर 1996, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट ईयर में बात किए तो नेक्स्ट ईयर में उसका सैलरी कितना हो गया, उसका सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला, अगर क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा इंक्रीमेंट कितना का था 200 का था। तो मतलब 1996 में उसको सैलरी कितना मिला होगा 5200। अगर देखेंगे 1997 में देखेंगे तो फिर से कितना का इंक्रीमेंट हो गया 200 का हो गया। तो कितना हो जाएगा उसको सैलरी 5400, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब जहां से वो इसका सैलरी मिलना स्टार्ट हुआ, सैलरी कहां से स्टार्ट हुआ था मिलना उसको 5000 से। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा,
डी निकालना है तो डी निकालना क्या है, कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 200 का। तो इंक्रीमेंट प्लस हो रहा है कि माइनस, देखिए हर बार पैसा बढ़ रहा है ना, तो प्लस 200 होगा। तो प्लस 200 लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ क्या लिखते हैं हम लोग, 200 लिखते हैं, यहाँ रुपीज है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या कि कौन सा साल में, विच ईयर, ठीक है यहाँ पे देखना है, ठीक है, विच ईयर, विच ईयर, ठीक है, कौन सा साल में सुभा राव का सैलरी 7000 पहुंच गया, हमको ये देखना है। तो हम लोग मानते हैं लेट द nth ईयर, लेट द nth ईयर हिज सैलरी बी ₹7000। हम लोग मानते हैं nth ईयर, नहीं पता कोई भी साल में उसका सैलरी हो गया 7000, तो डेट मीन्स an का वैल्यू कितना ले लिए हम लोग, 7000 ले लिए। अब हमको ईयर फाइंड करना, तो याद कीजिए जब भी टर्म का क्वेश्चन होता है तो हम लोग an का फॉर्मूला लेते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूरे वीडियो में हर बार फॉर्मूला लिख रहे हैं और आप भी लिखिएगा क्योंकि आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो an का देखिए, an का वैल्यू कितना है 7000, तो 7000 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5000 प्लस n नहीं पता ना, n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 200 है। ठीक है, इतना था, कोई दिक्कत। ये वैल्यू प्लस में है, प्लस पीछे, ये वाला प्लस नहीं देखना है, इसके आगे देखना है, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, ये प्लस को उठा के इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी तक। ठीक है, 7000 माइनस 5000 करेंगे तो कितना आता है 2000 इक्वल टू n माइनस 1। ये देखिए ये 200 किसमें, मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं डिवाइड 2000, सॉरी 200, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 2 का टेबल में कितने बार में, 10 बार में। तो 10 इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो 10 प्लस 1 दैट इज 11, तो n का वैल्यू कितना हो गया 11। तो 11 होने का मतलब क्या हो गया, हम समझ गए कि कौन सा ईयर में उसका सैलरी 7000 हो गया, तो 11th ईयर में हो गया 7000। तो क्या लिखेंगे, इन 11th ईयर हिज सैलरी, क्या लिखना है, इन 11th ईयर हिज सैलरी इज ₹7000। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है हम लोग देखेंगे। क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। रामकली क्या हुआ, रामकली के साथ क्या होता देखिए, वो पहला वीक क्या कर रही है, ₹5 सेव कर रही है और हर एक सप्ताह अपना इंक्रीमेंट कर रही है, कितना इंक्रीज कर रही है 1.75। तो ये 1.75 कैसे लेना हम लोग को, प्लस में लेना है। ये 1.75 क्या हो रहा है, हर बार बढ़ रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और कहां से स्टार्ट की, 5 से, समझ में आया। तो हमको पूछता है कि कौन से वीक का सेविंग क्या हो जाएगा 2.75। तो देखते हैं सेविंग कहां से स्टार्ट करना की, ₹5 से, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, कितना का, हर बार कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट मतलब डिफरेंस, कितना का डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है 1.75 का, यहाँ पे रुपीज लिखते चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछता है कि कौन सा वीक में, पूछा विच वीक, ठीक है, कौन से वीक में इसका जो सेविंग है वो पहुंच जाएगा ₹20.75। क्वेश्चन समझना है, रामकली अगर पहला वीक में ₹5 सेव करती है और हर एक वीक में, मतलब सेकेंड वीक में उसको मैं क्या की, ₹5 में 1.75 ऐड कर दी, थर्ड वीक में फिर उसमें 1.75 ऐड कर दी, ऐसा करते करते अगर वो सेव करेगी तो कौन से वीक में उसका सेविंग कितना पहुंच जाएगा 20.75। तो हम लोग बोलते हैं लेट द nth टर्म बी, एन टर्म को क्या मान लेते हैं, ₹20.75। एन टर्म बोलने का मतलब हमेशा याद रखना है क्या है, ए एन का वैल्यू कितना हम लोग मान लिए 20.75। हमसे टर्म पूछता है, तो टर्म पूछता है तो क्या निकालना, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 20.75, तो लिखना है 20.75, रुपीज बाद में डालेंगे, अभी डालने का जरूरत नहीं। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 1.75। ये 5 का वैल्यू प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में,
तो 20.75 माइनस 5 कैसा लगेगा देखने में? 20.75 ये पॉइंट है, ठीक है। माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ये n माइनस 1 और 1.75 कैसा मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 15.75, ठीक है, समझ में आ रहा है? 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। इसको जब काटेंगे तो कितना की टेबल में जाता है? ये जाता है यहाँ पे, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हम लोग देखेंगे तो कितने के टेबल में जाता है? 9 टाइम्स में जाता है, ठीक है। हम तो कर लिए, आप भी कर लीजिएगा कहीं से क्या प्रैक्टिस करके ही होगा। n माइनस 1, ये माइनस 1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन 10th वीक द सेविंग विल बी, 10th वीक का सेविंग मतलब ऐसे करते सेव करते जाएगी तो 10वें वीक में कितना सेव कर पाएगी? 20.75। आई होप समझ में आ गया होगा।